नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, आज बीए के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान लेकर आया हूं। इस व्याख्यान के माध्यम से मेरा प्रयास है विद्यार्थियों को इस बात से परिचित कराना कि वर्तमान में समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन न केवल विद्यार्थियों के लिए, न केवल समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, अपितु एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी इसका अध्ययन बहुत ज्यादा आवश्यक है। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। समाजशास्त्र समाज का शास्त्र है, समाज का विज्ञान है। यह समाज का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है और इस प्रकार से यह समाज के बारे में लोगों की समझदारी, लोगों का ज्ञान बढ़ाता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग प्रत्येक प्रतियोगिता में, प्रत्येक कंपटीशन में समाजशास्त्र विषय पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। समाजशास्त्र व्यक्तियों को या विद्यार्थियों को कैरियर से भी जोड़ता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को जो समाजशास्त्र से जुड़कर अपना कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि समाजशास्त्र विषय का अध्ययन और अध्यापन 10+2 से स्टार्ट होता है। अर्थात स्कूल लेवल पर कुछ विद्यालयों में समाजशास्त्र विषय के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सामान्यतः इस विषय का अध्यापन महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन लेवल अर्थात बीए से प्रारंभ होता है। बीए में यह विषय प्रारंभ होता है प्रायः, और लगभग प्रत्येक महाविद्यालय में इस विषय का अध्यापन कार्य किया जाता है। जो विद्यार्थी समाजशास्त्र विषय लेते हैं, समाजशास्त्र विषय के साथ ग्रेजुएशन करते हैं, वो विद्यार्थी आगे चल करके सबसे पहले तो बीएड में अपना करियर बना सकते हैं। बीएड के बाद स्कूल लेक्चरशिप यानी स्कूल व्याख्याता पद हेतु वे पात्र बन सकते हैं यदि वे समाजशास्त्र विषय में एमए करते हैं और साथ में बीएड करते हैं। तो यदि किसी विद्यार्थी ने समाजशास्त्र विषय में एमए किया है, साथ ही बीएड किया है, यदि ये 2 डिग्रियां उसके पास में हैं, तो वो स्कूल व्याख्याता पद हेतु पात्र है। समाजशास्त्र के वे विद्यार्थी
जो समाजशास्त्र में एमए करते हैं और जिनके एमए में स्नातकोत्तर परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक हैं, वे विद्यार्थी पीएचडी हेतु पात्र हो जाते हैं। पीएचडी, एमफिल हेतु पात्र हो जाते हैं। इसके साथ साथ कॉलेज प्रोफेसर पात्रता परीक्षा जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, नेट, एनईटी, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस परीक्षा हेतु भी पात्र होते हैं। और यदि वो इसको उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद वे पूरे भारतवर्ष में महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हेतु, असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु वे अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस व्याख्यान के माध्यम से मेरा यही कहना है कि समाजशास्त्र विषय का अध्ययन बहुत उपयोगी है। यह न केवल हमको समाज से जोड़ता है, यह विषय न केवल हमको समाज के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराता है, बल्कि यह हमको कैरियर से भी जोड़ता है। इसके अध्ययन की सहायता से, इससे जुड़कर हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीएड और एमए करके स्कूल व्याख्याता पद हेतु पात्र बन सकते हैं। एमए में 55% या अधिक अंक लाकर नेट की परीक्षा हेतु पात्र बन सकते हैं। नेट में सफल होकर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु आवेदन कर सकते हैं। So, the understanding of sociology is very important to all. First, it is important to an ordinary person because it enables a person to develop an understanding of society, understanding about a society. Being the members of society, it is our duty, it is our moral duty to develop an understanding about the society in which we are living. For those students, for those candidates who are preparing for the various competitive examination, the knowledge of sociology is very essential because in most of the competitions now, at least a few questions on sociology are asked. If those candidates don't have the knowledge of sociology, definitely it becomes very difficult for them to pass those competitive examinations. So for all those who are for any competition, the knowledge and understanding of sociology is very essential. Then for those students who are studying sociology at graduation level, at post-graduation level, the knowledge of sociology is essential because it links them up with
career. It builds the career of those students by doing post graduation in sociology. The candidates can apply for school lectureship if they have got the degree of B.Ed. With 55% marks or more than 50%, 55% marks in sociology, they can be eligible for NET examination. After qualifying NET, they can apply for the post of assistant professors of sociology in colleges and in universities. After getting 55% marks in post graduation in sociology, they can also pursue research, they can pursue PhD, they can do PhD. In addition to all these things, there are many other fields where the knowledge of sociology is required, where a degree in sociology at the graduation level, at the post graduation level is required. So, through this lecture, which is dedicated to the beginners of sociology, it's my suggestion to all the students that they should offer sociology, they should study sociology seriously, and in this way, they should build up their career in sociology. Thank you.